माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। क्राइटेरियन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप जानते हो कि रीड का एक फॉर्मूला होता है रिडक्शन, वह कैथोड पर होता है और केटायन वहाँ जमा होता है। इसी तरह से रिडक्शन, तो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा और आनायन वहाँ जमा होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कटायन कैथोड पर जमा होता है, आनायन एनोड पर जमा होता है। कैथोड कटायन इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, आनायन इज डिपोजिटेड एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। आपको ये दो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि विच आयन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड विच आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। कौन आयन रिड्यूस होता है कैथोड पर और कौन ऑक्सीडाइज्ड होता है एनोड पर। इट इज ए क्वेश्चन, विच आयन इज रिड्यूस्ड एंड विच आयन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और दो नोट पॉइंट बताता हूँ। इस फर्स्ट आप याद रखेंगे कि एट कैथोड पर क्या होता है कि जिस सब्सटेंस का स्पीसीज विथ हाई रिडक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड फर्स्ट। हाई रिडक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड फर्स्ट। इस बात को ध्यान में रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो पहले रिड्यूस्ड होगा, वही स्पीसीज विथ हाई रिडक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड फर्स्ट। जैसे सिल्वर आयन है, Ag आयन है, Hg+2 है, Hg+2 दैट इज मरकरी, Hg+2 आयन है, और कॉपर+2 है, कॉपर+2। तो इसमें पहले Ag डिपॉजिट होगा कैथोड पर सॉरी सिल्वर आयन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है 0.80 होता है, जबकि Hg+2 का 0.79 होता है और Cu+2 का 0.34 होता है। इसमें हायर वैल्यू 0.8 वोल्ट है। तो ये 0.80 जो होगा वह ये वाला स्पीसीज पहले रिड्यूस होगा कैथोड पर। ये अगर स्पीसीज हो तो उसमें जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा, हायर वैल्यू होगा, वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस। केस सेकंड is quite easy to understand. A species with low reduction potential is oxidized first. Low reduction potential, a species with low reduction potential is oxidized first, पहले ऑक्सीडाइज होता है। तो इसको समझने के लिए E0 वैल्यू हम लोग लेते हैं और ये वोल्ट में ले रहे हैं। जैसे ये I- है, Br- है, Cl- है, ये तीन आयन हैं, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड क्लोराइड आयन, एंड देन द फ्लोराइड आयन। दीज आर द हैलोजेंस, हैलाइड आयन। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54 होता है, जबकि ब्रोमाइड आयन का 1.06 होता है, क्लोराइड का 1.36 होता है, 1.36, और इस तरीके से फ्लोराइड जो है वो 2.87 होता है, 2.87 वोल्ट। तो अब इसमें क्या देखना है कि स्पीसीज विथ लो रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल आयोडाइड का है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज पहले होगा इलेक्ट्रोलिसिस के समय। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तब Br-, तब Cl-, तब F-। तो ये दो केस है जिसमें आपको ध्यान रखना है। क्राइटेरियन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ये दो क्राइटेरिया है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ये ध्यान में रखना है। एक और बात याद रखना है आप लोगों को, माय डियर स्टूडेंट्स, NO3 माइनस सल्फेट आयन ClO4 minus PO4 minus 2 are not oxidized at anode because the central atom nitrogen, sulfur, chlorine, phosphorus are present in highest oxidation state.